गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल दिन में नौगांव श्रीनगर में बीजेपी के एक लीडर के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, बाद में शहीद हो गए। उसके बाद श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस एक लीड को लेकर परस्यू किया। उस करने के दौरान में पुलवामा से हम लोग एक इस्फाक नाम के OW को अरेस्ट किए। उसको पुलवामा थाना में इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेट करने के बाद उन्होंने 2 आदमी का और नाम दिया। उसको अरेस्ट करके हम लोग फिर इंट्रोगेट किए तो फर्दर पता चला कि घाट मोहल्ला काकपुरा में जो एक नवाजदार है, उसके घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी CRP पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला और रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। चूँकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना दिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा। लोगों को हम लोग निकाले और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवामा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोग से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था। 2 का CCTV फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 जो बाकी था उसमें से 2 ये है सुहेल निसार लोन और जुनेद है पुलवामा का। ये दोनों टोटल 4 थे। और सुहेल लोन बुर्का पहन गया था खिरू वाला, और इनकाउंटर साइड के बाहर वो बुर्का फेंकते हुए लोग देखा उसको। फिर उसके बाद इनकाउंटर में जो एक AK मिला है, एक पिस्टल, और हम लोग का जो SLR स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 5139211008 DPS। ये हमारा SLR भी रिकवर हो गया वहाँ से। ये प्रूव करता है कि यही टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। और हम लोग श्रीनगर पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है। बाकी जो और 2 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें, उबैद और शाहिद, इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज करेंगे। जहाँ तक बात है कि एक नया चीज़ में इमर्ज हुआ है, ये जो एक्शन हुआ था कल, इसमें LET और अलबदर दोनों मिल के किया था। क्योंकि इसमें से 3 टेररिस्ट में से 2 अलबदर का है, और राइफल भी उसी के साथ मिला है। और कल इनिशियल हम लोग को पता चला था कि ये TRF के मिलिटेंट है श्रीनगर सिटी वाला, लेकिन इनिशियल ये नहीं था पता कि पुलवामा का टेररिस्ट भी इसमें मिला हुआ है। कल हम लोग लग रहा था कि चारों के चारों टेररिस्ट सिटी के ही हैं, लेकिन 2 सिटी का है और 2 पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है पूरा। ये ज्वाइंट अटैक था। और इसमें हम लोग और जो इसके रिलेटेड OW नाम आ रहा है, उसको भी हम लोग डिटेन करके इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंट्रोगेट भी करेंगे पूरा। और जो गाड़ी यूज हुआ है अल्टो 800 JK 13E2098, ये गाड़ी टेररिस्ट ने यूज किया था। ये गाड़ी उसी आदमी का है जिसके घर में इनकाउंटर हुआ, और इनकाउंटर जहाँ हुई है उसके बाहर गाड़ी रखा हुआ था। इसको भी हम लोग गाड़ी के नंबर को परस्यू कर रहे थे, उस घर तक पहुँचने इससे भी हम लोग को मदद मिली थी। और नवाज डार जो है, इसके घर में इनकाउंटर हुआ है, इसको हम लोग 13 अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत इसको अरेस्ट करेंगे हम लोग। और लावेपुरा इनकाउंटर में जो 2 जो हम लोग पकड़े थे OW, उसके इंट्रोगेशन के बाद कल हम लोग रात में 1 और पकड़ लिए। और अब उस केस में हम लोग को टोटल जो 2 टेररिस्ट इन्वॉल्व था, उसको या तो पकड़ेंगे या इनकाउंटर में यूटिलाइज करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है पूछना। और सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर से श्रीनगर पुलिस को, पुलवामा पुलिस को, आर्मी को, CRP को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लेस दैन 24 आवर्स के अंदर इस केस को सॉल्व कर किया गया और तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। एक्शन करने के बाद, अटैक करने के बाद जो श्रीनगर का टेररिस्ट था श्रीनगर में रह गया, चूँकि उसका यहाँ पर हाइडआउट भी है जिसके पीछे में लगे हुए। जो पुलवामा के टेररिस्ट था वो भागा गाड़ी में, और उससे हम लोग उसको परस्यू किए और उसको पीछे किए। HMD में अटैक हो गया, सोपोर की कोई कनेक्शन है?
HMT वाला में नहीं है, जो नौगांव में अटैक हुआ उसमें है और फर्दर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये केस इसलिए प्रूव हो गया है कि उसके साथ वह SLR मिला है जो कि कल स्नैच किया गया था। देखिए, मेरा मानना है कि ये थ्रेड हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, और लेकिन उसमें भी कुछ लोग को ज़्यादा होता है। जब थ्रेड का कंसेप्ट क्या होता है, थ्रेड का जो पैरामीटर होता है कि हम लोग कैटेगराइजेशन क्यों करते हैं, किसी को X करते हैं, किसी X2 करते हैं, Y करते हैं, Z+, इसलिए करते हैं। हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का, हर एक पार्टी का अलग अलग थ्रेट होता है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी को जो एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं, उनको ज़्यादा थ्रेट है। इसलिए कल DIG साहब, मैं SSP साहब, तीनों जाके बीजेपी अपनी पार्टी के जितने भी STT गार्ड है पूरी सिटी में हम पर्सनली जाके देखें उसमें क्या कमी है, किसको और हमको इम्प्रूवमेंट करना है, कहीं स्ट्रॉन्ग मैन पावर को बढ़ाना है, कहीं मान ली कि बिल्डिंग का हाइरिजेज करना है, कहीं बंकर को स्ट्रॉन्ग करना है, वो लगे हम लोग करेंगे। अब पूरी प्रयास करते हैं हम लोग, और अपने जो हमारे जो पुलिस पर्सन डिप्लॉयड हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनका मोरल हाई कर रहे हैं, उनको भी कमी जो ट्रेनिंग है उनको पूरा करेंगे। और अगले बार अगर कहीं होता है खुदा खासा, तो मैं आप लोग आश्वासन देता हूँ कि हमारा जवान इस पर मिलिटेंट को ही न्यूट्रलाइज कर लेगा। में दो चीजें हैं कि अभी भी क्या जारी है, और अगर वो रिसेंटली आया है तो उसके साथ क्या कुछ और लोग भी आए हैं? ट्रेडिशनली और लोग आते हैं किसी लोकल मिलिटेंट के साथ, सिंस वो ट्रेन था पाकिस्तान, तो उसके बारे में थोड़ा सा। जैसा कि DG साहब बार बार आपको बोले हैं और आर्मी के ऑफिसर भी आपको शेयर किए हैं कि लास्ट इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हुआ है, इस साल भी बहुत कम हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है, क्योंकि वो रिसेंटली आया था। और हो सकता है कि नेपाल से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर के बॉर्डर से आते हैं, नेपाल से भी आ सकता है। और चूँकि इनकाउंटर मारा गया इसलिए उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली आया था। इनफैक्ट कि उसके घर वाले को ही नहीं पता था कि उसका बेटा अभी रिसेंटली आ गया है। दो चीज़ें हैं, एक तो सोपोर में भी वहाँ अटैक हुआ, तो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए अटैक हुआ, कल का अटैक पॉलिटिकल पर्पस नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो उनकी कामयाबी बताई गई DDC इलेक्शन की, उसके बाद जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे जो अटैक पे ज़्यादा मिलिटेंट को अटैक कर रहे हैं? दूसरा सवाल इससे कुछ मुख्तलिफ है कि एक सोल्जर जिसको क्या अफेक्ट किया मिलिटेंट ने, उसकी 8 महीनों से उसका बाप उसकी लाश को ढूंढ रहा है, तो पुलिस उस पर क्या कर रही है? जहाँ तक सोल्जर का TA का जवान की बात है, इनिशियली टेररिस्ट ने क्लेम किया था कि इसको मार के हम लोग कहीं दफना दिए। जो टेररिस्ट क्लेम किया था वो इनकाउंटर मारा गया, और उसके कुछ औजलू से हम लोग बात किए, इंट्रोगेट किए थे, तो अभी तक ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ पर दफनाया है। फिर भी हम लोग अपने जो फील्ड में सोर्स है उससे बात कर रहे हैं। अगर उस तंजीम से आउटफिट से रिलेटेड कोई टेररिस्ट जिंदा मिल जाएगा तो उसको फर्दर इंट्रोगेट करेंगे। उसमें हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, कहीं से उसका कुछ सुराग मिल जाए। दूसरी बात जो है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर अटैक किया जा रहा है, जैसा हम सब जानते हैं कि DDC के इलेक्शन JNK के हिस्ट्री में पहला बार हुआ था, और फर्स्ट टाइम में ये इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुआ था। इनफैक्ट हमारे अपोजिशन के लीडर उमर साहब भी एक ट्वीट किए थे जिसमें बोले थे कि 3 डिकेड में फर्स्ट टाइम इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुआ है। इससे पाकिस्तान के जो हैंडलर है काफ़ी परेशान है, वो बार बार प्रयास करेंगे कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, खास है कि जो पंचायत सिस्टम के हैं, इन पर अटैक करने के लिए। लेकिन हम लोग भी उसके सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए पूरी इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि हर एक को नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो वनरेबल है, जिसको थ्रेट है, जो हम लोग को कंसल्ट करते हैं, उसको हम लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं। और साथ साथ अपने जवान को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, SOP में बदलाव लाएँ, और उनके कुछ ट्रांसफ़र भी करेंगे। जैसे कि कोई लोकल है, उनके रिलेटिव PSO है, उसको हटा देंगे हम लोग। जैसे कि उसी गांव का PSO है तो उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी घर भागता है। तो बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं, उनके रिवॉम्पिंग कर रहे हैं उनके PSO सिस्टम में, STT गार्ड में, और बहुत जल्दी हम लोग कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, 0 एरर ले आएंगे। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि JNK पुलिस का जवान हो चाहे यहाँ के प्रोटेक्टिव पर्सन हो, वो वनरेबल होता है। इसलिए होता है कि कभी कभी 2 PSO लेकर रिमोट एरिया में जाते हैं तो सॉफ्ट टारगेट होता है, लेकिन चूंकि चैलेंज है तो उसके लिए हम लोग अपना उपाय कर रहे हैं, और ज़्यादा हमको मैन पावर मिल जाएगा अभी यात्रा के टाइम में।
तो और जहाँ जहाँ प्लग करना होगा, जहाँ रिलोकेट करना होगा, जहाँ फिर से कैंप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आरटीओ कश्मीर ने क्लियर किया था कि जिस बंदे के अपने नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी या नेक्स्ट केस जो उसके नाम, ये इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एसपी आपको रिप्लाई दे देंगे। ये इतना सीरियस मैटर नहीं है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग की है, आप छोड़ Are militants following the pattern? Is there a specific list of targets they have made? Are there any inputs regarding this? Or these are just random attacks wherever they can? देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ के नए लड़कों को इंस्टिगेट कर रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है टेररिस्ट ज्वाइन करने के लिए। ये यंग लड़के जो होते हैं, इनको डर थोड़ा कम लगता है, इनको पता नहीं अपने फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में, इसलिए ज़्यादा ये अटैक करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कृष्णा ढाबा पर अटैक हुआ था, बहुत छोटा लड़का था, उसमें तो एक 17 ईयर्स ओल्ड था, पूरा था, नए लड़के। चाहे यहाँ पर बागात में वहाँ पुलिस वाले पर अटैक हुआ था, वो भी छोटे टेररिस्ट थे, नए टेररिस्ट थे पूरे। कल भी जो अटैक हुआ है, ये नए लड़के लोग हैं पूरा है, चाहे सिटी का हो चाहे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का हो, नए लड़के हैं। तो इसके लिए उनके पेरेंट्स से भी हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं और आप लोगों में से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके पेरेंट्स से बात करें कि अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको समझाएं, काउंसलिंग करें। और यही बात हम अब रिसेंटली अपने विजिट में यूनिवर्सिटी में जब गए थे कि हमको चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया, तो मैंने टीचर कम्युनिटी से अपील किया था कि आप लोग ऐसा काम का अपना रोल प्ले करें, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। मतलब ये हो गया कि घर में पेरेंट्स को कंट्रोल करना बच्चों को होता है, स्कूल कॉलेज में टीचर का होता है, लास्ट में पुलिस का होता है सिस्टम में। तो सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म में जो पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, उनका रोल है। मैं कहता हूँ कि एक और लेवल है, वो है सोशल मीडिया का, और आप लोगों का रोल है। आप लोग भी अपील करें, लोगों को समझाएं कि इस रास्ता पर जा रहा है, उसका नतीजा एक ही होता है, या जेल होता है या उसका डेथ होता है। मिलिटेंसी में शामिल हुए, क्या उससे श्रीनगर वल्नरेबल हो गया? क्योंकि लोकल लड़के हैं, एरिया पता है, उनको टारगेट्स पता है। क्या एक साल में नहीं हुआ है। मैंने ये कहा कि हम लोग लास्ट ईयर सितंबर में 0 कर दिए थे यहाँ पर। उसके बाद साकिब एक ज्वाइन किया था, साकिब को ज्वाइन करने के बाद 5 और नए लड़के ज्वाइन कर लिए। हम लोग पूरा एज ए टीम पूरा लगे हुए हैं, इसको बहुत जल्दी इसको अरेस्ट कर लेंगे या न्यूट्रलाइज कर लेंगे या उनको वापस बुलाएंगे इसको, और सिचुएशन यहाँ कभी ख़राब नहीं होने देंगे। इंसिडेंट 2 हुई है, मुझे पता है कि कैसे हुआ है, और ऑलमोस्ट दोनों केस एक ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। दोनों केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। किसने किया उसमें 3 पकड़ लिए, इसमें मारे गए हैं, 2-3 को अरेस्ट कर लिए, सॉल्व कर लेंगे। और जितने भी स्लीपर सेल है जो इस टाइप के केस में इन्वॉल्व होते हैं, उसके पीछे हमारे पास डाटा है, उसको भी अरेस्ट करेंगे और उसको अंदर बुक करके PSA में अंदर डालेंगे इसको। श्रीनगर में टोटल आपको 6 मिलिटेंट है। 6 विच केस? उसमें अभी तो हम लोग 3 अरेस्ट किए और 3 मारा गया है। हाँ हुआ है, एक लेडी को क्रॉस फायर में माइनर इंजरी बुलेट का हुआ लगा, हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिए तुरंत, स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है। और स्टोन पेल्टिंग में 2-3 इंजर्ड हुए हैं। क्या अब उसका डेथ होता है। लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला था, कल भी बोला कि 6 लड़के पिछले 1 साल में श्रीनगर से जो मिलिटेंसी में शामिल हुए, क्या उससे श्रीनगर वल्नरेबल हो गया? क्योंकि लोकल लड़के हैं, एरिया पता है, उनको टारगेट्स पता है। क्या 1 साल में नहीं हुआ है। मैंने ये कहा कि हम लोग लास्ट ईयर सितंबर में 0 कर दिए थे यहाँ पर। उसके बाद साकिब एक ज्वाइन किया था, साकिब को ज्वाइन करने के बाद 5 और नए लड़के ज्वाइन कर लिए। हम लोग पूरा एज ए टीम पूरा लगे हुए हैं, इसको बहुत जल्दी इसको अरेस्ट कर लेंगे या न्यूट्रलाइज कर लेंगे या उनको वापस बुलाएंगे इसको, और सिचुएशन यहाँ कभी ख़राब नहीं होने देंगे। इंसिडेंट 2 हुई है, मुझे पता है कि कैसे हुआ है, और ऑलमोस्ट दोनों केस एक ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। दोनों केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। किसने किया उसमें 3 पकड़ लिए, इसमें मारे गए हैं, 2-3 को अरेस्ट कर लिए, सॉल्व कर लेंगे। और जितने भी स्लीपर सेल है जो इस टाइप के केस में इन्वॉल्व होते हैं, उसके पीछे हमारे पास डाटा है, उसको भी अरेस्ट करेंगे और उसको अंदर बुक करके PSA में अंदर डालेंगे इसको। श्रीनगर में टोटल आपको 6 मिलिटेंट है। 6 विच केस?
उसमें अभी तो हम लोग 3 अरेस्ट किए हैं और 3 मारा गया है। Sir, are there any civilian injuries from the encounter spot today? हाँ हुआ है, एक लेडी को क्रॉस फायर में माइनर इंजरी बुलेट का हुआ लगा, हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिए तुरंत, स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है। और स्टोन पेल्टिंग में 2-3 इंजर्ड हुए हैं।